क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज सामान्य सप्ताह के 31वां एतवार है और मैं फादर लूक आप सभी के साथ परमेश्वर का वचन शेयरिंग करना चाहते हैं, बांटने चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में एक कहावत है और सो टू से इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमने सुनते थे कि human wants are unlimited whereas the commodities are limited। कि इंसान की इच्छाएं इतनी ज्यादा हो गया है कि चीजें कम पड़ने लगा है। और देखा जाएगा तो आज लोग इस मॉडर्न एज में, इस मॉडर्न जमाना में मतलब इतने तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उनके साथ उनके पास समय नहीं है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने के लिए, एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए समय नहीं। लोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सबके सब रेस में लगे हुए हैं। लोग इतने सेल्फिश हो गया है कि लोग अपना इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा कमाने में लगा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि अपने आत्मा के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त, इस समय मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयरिंग करना चाहता हूं और होप ये कहानी हम सब के लिए एक आई ओपनर है, हम सब के जीवन से जुड़ा हुआ एक कहानी है। आई होप इस कहानी द्वारा आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेंगे जो कि आपके लाइफ में आपको परमेश्वर का राहों में चलने में मदद जरूर करेगा। तो कहानी है एक राजा और उनकी चार पत्नियों का, यानी 4 रानियों का। शायद आप सभी ने ये कहानी सुन चुका होगा, पर मैं फिर से एक बार दोबारा दोहराना चाहता हूँ ये कहानी आप सभी के लिए, ताकि ये कहानी से हमें परमेश्वर के बारे में या अपने जीवन के बारे में, अपने आत्मा के बारे में जरूर कुछ न कुछ शिक्षा मिलेंगे जो कि हमें परमेश्वर की राहों पर चलने में आकर्षित करेंगे। एक समय की बात है, एक राजा थे जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी 4 पत्नियां, 4 रानी थी। समस्या ये थी कि वेद जी ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, आपके पास अभी बहुत कम समय बचे हैं, आप सन्यास ले लीजिए, ये सभी चीज़ों को छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाइएगा, अपने समय परमेश्वर के साथ बिताइएगा। पूरी जिंदगी आपने अपने बच्चों का ख्याल रखा है, अभी अपने बच्चों को ख्याल करने के लिए दीजिएगा, आप बस भक्ति में अपने समय बिताइएगा। अब राजा के सामने उसके बहुत ही बड़ी समस्या थी और वो थी उनकी 4 पत्नियां, यानी कि 4 रानियां। राजा की 4 रानियां थी और राजा चाहते थे कि इनमें से एक उसके साथ सन्यास ले ले और जंगल में उसके साथ तपस्या करने के लिए चले जाए। चौथी रानी, जिसे सबसे आखिरी में शादी की थी, जिसे सबसे ज़्यादा प्यार उसने किया था, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत किया था, उसके कक्ष में जाकर उसे कहने लगे कि रानी साहिबा, अब मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ जंगल में चलने को तैयार है और मेरे साथ समय बिताने को तैयार है? पर अफसोस रानी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा राजा साहब से कि आपको चाहे जहाँ जाना है आप जाइएगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। राजा को समझ में नहीं आया कि मेरे मुंह में बेइज्जती हो गई, मैंने जिसे इतना प्यार किया उसने मुझे ऐसे सिला दिया। राजा मुंह लटकाकर उसके कमरे से बाहर निकला और फिर तीसरी रानी के राजमहल में पहुंचा। राजा साहब अपने तीसरी रानी के कक्ष में जाकर कहा कि मैं आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि मैं सन्यास लेने चाहता हूँ, क्या आप भी मेरे साथ सन्यासी बनकर जंगल जाने को तैयार है? तीसरी रानी ने कहा कि ये क्या पागलपन की बात कर रहे हो राजा साहब, आप यहाँ रहकर भी अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। रानी ने कहा, अगर आपको यहाँ रहना है तो रहिएगा, और अगर आपने जंगल जाना चाहा तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मुझे आपके साथ नहीं जाना। राजा यहाँ से भी दुखी होकर वो दूसरी रानी की ओर चलते हैं और जैसे ही वो दूसरी रानी के कक्ष के सामने पहुँचते हैं, राजा सोचते हैं मन ही मन कि ये बहुत बुद्धिमानी है और उसका हर पॉलिटिकल समस्या में भी उस दूसरी रानी ने उसका मदद करते थे।
तो उसने सोचा ज़रूर मेरी दूसरी रानी मेरी बातें मानेंगे। उस रानी से भी वही बात कही राजा ने जो दोनों रानियों से कही थी कि रानी, मैं जंगल में सन्यासी के लिए जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार है? दूसरी रानी ने कहा, राजा साहब, बड़ी मन थी आपके साथ जाने के लिए, आपके हर फैसलों में मैंने साथ दिया, पर यहाँ नहीं चलेगी। हाँ, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी काम मैं कर सकता हूँ। राजा साहब, जब आप मर जाएंगे तो मैं ज़रूर आपका अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से करवा दूंगा, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके साथ जा नहीं सकती। राजा वहाँ से भी मायूस होकर, उदास होकर लौट ही रहा था कि अचानक एक आवाज़ अंदर के दरवाजे से आए। बोला, कहाँ चलना है राजा साहब? मैं कहीं भी आपके साथ चलने को राजी हूँ। राजा ने मुंह उठाकर जब देखा तो उसने राज दरबार के दरवाजे पर उसने देखा एक कमज़ोर सी स्त्री, जिसके शरीर पर कोई गहना नहीं था, कोई सोना चांदी नहीं थी। वो थी राजा की पहली पत्नी, राजा की पहली रानी, जिससे सबसे पहले राजा ने शादी की थी, जिससे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे एक समय। वो पहली रानी जिसका राजा ख्याल करना था, लेकिन उसकी बिल्कुल भी ख्याल नहीं की। वो कहने लगी राजा को कि मैं आपके साथ कहीं भी चलने को राजी है। राजा को मन ही मन बहुत बुरा लगा कि उसकी सबसे पहले रानी, जिसको उसने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, वो राजा को कितनी बेइंतहा मोहब्बत करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये कहानी वो राजा और उनकी 4 पत्नियों का नहीं है। ये कहानी है आप, मेरे और हम सभी का। ये कहानी उन रानियों की है जो चौथी रानी, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि दिन रात आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। ये कहानी उन 4 रानियों की है जिनके बारे में आप सभी से मैं बात करना चाहता हूं। चौथी रानी यानी कि आपकी शरीर, जिसके बारे में आप दिन रात सोचा करते हैं, कैसे इसको फिट रखा जाए, कैसे इसको शानदार रखा जाए, कैसे खूबसूरत ही दिया जाए। इस प्रकार से कॉस्मेटिक, क्रीम्स, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स यूज करके अपनी सुंदरता को बढ़ाते रहे। बहुत सारी चीजें हम अपने शरीर को, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए सोचते हैं, लेकिन याद कीजिएगा ये शरीर कभी आपके साथ जाने वाली नहीं। तीसरी रानी यानी कि वो सारी चीजें जिसके पीछे हम भाग दौड़ लगा रहे हैं रोज, all those materialistic things, जिसके पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं। लैपटॉप, मोबाइल, कपड़े, घड़ियां, गाड़ियां, मकान, बंगला जिनके पीछे हमने पूरी जिंदगी लगा दी। अगर आपको कहानी याद होगा तो मैंने कहा था कि उस रानी ने कहा था कि अगर आप सन्यासी ले लेंगे तो मैं दोबारा शादी कर लूंगा। रीमैरी यानी कि ये सारी चीजें अगर आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये किसी और के हो जाएंगे, आपके पीछे, आपके साथ कभी जाने वाले नहीं है। ये सबको मालूम है, फिर भी हम हमेशा इनके पीछे भागते रहते हैं और इनसे भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और दूसरी रानी जिसने कहा कि मैं आपके साथ जन्नत तो नहीं जाऊंगी, हाँ, लेकिन आपके अंतिम संस्कार जरूर कर दूंगी। दूसरी रानी यानी कि आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपकी फ्रेंड्स और वो लोग जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अंतिम संस्कार में कब्रिस्तान तक जाएंगे, जहां आपको दफनाया जा रहे हैं, वहां तक जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पर चाह कर भी वो आपके साथ कभी मरने वाले नहीं है। इसलिए दूसरी रानी ने कहा कि मैं आपके अंतिम संस्कार में साथ दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ चलने के लिए राजी नहीं। और पहली रानी जिसे सबसे पहले आपने शादी किया था, वो है आपकी आत्मा, क्योंकि वो आपको फ्री में मिली थी, तो आप क्यों उसका ख्याल रखें? क्योंकि इंसान को जो कुछ फ्री में मिलते हैं ना, वो हार्डली उसका केयर कभी नहीं करता है। इंसान को जो चीज फ्री में मिलते हैं
हम उसकी कभी कदर नहीं करते हैं। हमारे ये जो आत्मा वो हमारे साथ शुरुआत से आई है, लेकिन हम कभी इसका कदर नहीं करते, कभी ख्याल नहीं करते, कभी प्यार नहीं करते। हम हमेशा अपने जीवन में भागते रहते हैं, लेकिन कभी अपने सोल से ये नहीं पूछा और कभी नहीं सोचा अपने सोल के लिए कि इंटरनल हैप्पीनेस किस प्रकार देना है अपना सोल को। करना ही नहीं चाहते। हम हमेशा दूसरी, तीसरी, चौथी रानी के पीछे भागते रहते हैं। पहली रानी को लगातार निगलेक्ट करते जा रहे हैं। सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, जिंदगी में अगर आपको कोई भी बड़ा से बड़ा डिसीजन लेना होता है तो, और उस डिसीजन को लेने से आगे आप सबसे ज्यादा अपने दिल की बात सुनते हैं, अपनी सोच की आवाज को सुनते हैं, अपने अंदर आत्मा की आवाज को सुनते हैं। आपको हमेशा साथ देती है। लाइफ की हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में वो सोल यानी कि वो आत्मा आपके साथ होते हैं। कई लोग कहते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन रियल मोटिवेशन अपने अंदर आत्मा से आते हैं, अपने आत्मा द्वारा। जिंदगी में हमेशा अपने पहली रानी का यानी कि अपने पहली पत्नी का यानी कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने देखा एक सुंदर सा कहानी, जो कि सिर्फ कहानी नहीं है, ये हम सभी के लिए एक आई ओपनर है। हम सभी को एक शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार हमें अपने आत्मा के लिए सोचना चाहिए। बहुत से लोग इस दुनिया में इस प्रकार है कि जिनको अपने आत्मा के बारे में सोचने का बिल्कुल समय नहीं है, टाइम नहीं है। लोग बस पैसा कमाने में लगा हुआ है, अपने जीवन जी रहा है, इतने व्यस्त है। मतलब दुनिया में लोग बस नाम, शोहरत, नेम एंड फेम कमाने में लगा हुआ है। और वही आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि ये शास्त्री और फारिसी लोग अपने आप में इतना घमंड हो गया है कि लोगों को हमेशा नीचा दिखाने लगा। वो हर किसी से ये सुनना चाहता था कि उन्हें इज्जत दिया जाए, उन्हें बड़े आसनों में रहने के लिए, बैठने के लिए जगह दिया जाए। उन्हें हर मार्केट बाजार में प्रणाम सुनने को बहुत पसंद है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सुनते हैं, हमेशा कहता है प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को कि तुम सब शास्त्री और फारिसी हो, पाखंडी, ढोंगी लोग। इंग्लिश में कहता है व्हाइट वॉश टू हिपोक्रेट्स ना, कि तुम लोग बस लोगों को नीचा दिखाने जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा हम देखते हैं इन लोगों को कंडेम करता है, कहता है कि यू फारिसी, शास्त्री लोग, धिक्कार है तुम लोगों को। और आयशा चैप्टर 29 वर्स 13 में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि ये लोग मुझसे अपने मुंह से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनके दिल कोसों दूर मुझसे दूर है। These people worship me only through their lips, but their hearts are far from me. क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस क्रिश्चियन धर्म को प्रभु यीशु ने ही खुद बनाया था। लेकिन देखा जाए तो आजकल बहुत सारे शास्त्री और फारिसी हमारे चर्चों में, बहुत लोग बस प्रभु यीशु मसीह को बस मुंह से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके दिल में कपटी, घमंडी, ईर्ष्या से भरा हुआ है। और जिसके कारण आज लोग बहुत से क्रिश्चियन लोगों को नीचा देखते हैं। ये सब हमारी गलती के कारण, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हम सभी ने, किसी ने नहीं देखा। हम लोग किसी ने भी अपना परमेश्वर को नहीं देखा। लेकिन बाइबल कहता है कि अगर आप अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं तो उस प्यार में परमेश्वर है, उसी प्यार में परमेश्वर है। माता तेरेसा कहता है कि हाउ कैन यू लव गॉड, परमेश्वर को आप किसे प्यार करेंगे जिसे आप कभी देखता नहीं, जबकि आपकी पड़ोसी को जो कि दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है, उन सभी को आप देखते हुए अनदेखा करते हैं। सबसे पहले उन्हें प्यार करो। उन्हें जब प्यार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आप में विराजमान है, क्योंकि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। सेंट जॉन कहता है कि परमेश्वर ही प्यार है और प्यार ही परमेश्वर है। आज हम एक क्रिश्चियन होते हुए हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि लोगों को प्यार करना। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्यार के लिए आए थे, प्यार का मैसेज देने के लिए आए थे, प्यार के बारे में प्रचार करने के लिए आए थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि चर्चों में, गिरजाघर में ये प्यार कम होते जा रहे हैं। आजकल के चर्च, गिरजाघर एक
बिजनेस अड्डा बनते जा रहे हैं जहां सिर्फ बिजनेस के बारे में बातें चलते हैं। और इसी कारण आज हम क्रिश्चियन का नाम बदनाम हो रहा है। कोई भी चर्च खराब नहीं है, लेकिन जो लोग होते हैं चर्चों में, उन लोगों का माइंड जो है बिजनेस माइंडेड होने के कारण आज चर्च का नाम, परमेश्वर का नाम बदनाम हो रहा है। तो मेरे आप सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम क्रिश्चियन बनना है तो एक सच्चा क्रिश्चियन बनना है। एक क्रिस्त भक्त अगर हम लोगों को बनना है तो सच्चा क्रिस्त भक्त बनना है, वरना एक पैगन की तरह, एक अनविश्वासी की तरह हम लोगों को रहना है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में पापियों के लिए आया, पापियों को उद्धार के लिए आया, क्रॉस पे चढ़ गया उसने, हम पापियों के लिए अपना खून बहाया। कब समझेंगे हम लोग, कब जानेंगे उसके प्यार को? जब हम एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे तभी हम कह सकता है कि हम सच्चा क्रिश्चियन है, सच्चा यीशु का भक्त है। आज की इस मिसा बलिदान में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए हम सब थोड़ी आंख बंद करके पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ज्ञान और बुद्धि दे, जिस प्रकार आपने कहा है जॉन चैप्टर 14:6, मां सत्य और जीवन में मुझसे होकर गए बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। हे प्रभु हमें ज्ञान दे इस दुनिया वालों को, जितने क्रिश्चियन हैं इस दुनिया में, हमें ज्ञान दे कि हम सच्चा प्यार एक दूसरे को कर सके और आपको एक सच्चा क्रिश्चियन बनकर आपको सच्चा प्यार दे सके। हे प्रभु मैं आपसे दुआ करता हूँ कि हमारे जितने भी लोग इस वक्त इस प्रभु वचन को देख रहे हैं, सभी को आशीष दे, सभी को प्यार दे, अपने पवित्र आत्मा से सभी को भर दे। मैं ये विनती करता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। सबको जय मसीह की।